हाय एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसे चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो उसी बीच में हम इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज लेकर आए हैं। बोले थे ना कि इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी आज से स्टार्ट करते हैं। दोनों क्लासेस चलेगी, इंडियन ज्योग्राफी का भी सीरीज चलेगी और इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज चलेगी, ठीक है। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लासेस। हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी कहाँ कहाँ पे बेनिफिट है, इसका कहाँ कहाँ पे बेनिफिशियल है, इसका क्या वेटेज है यूपीएससी में। और ये वाला पूरा बेसिक टू एडवांस चलेगा, ठीक है, एकदम पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेगा। आप लोग को इसमें साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। और ये जो जितना भी स्टेट पीसेस है सारे इसमें कवर होगा। जैसे कि बिहार पीसेस हो गया, झारखंड पीसेस हो गया, एमपी पीसेस हो गया, यूपी पीसेस हो गया, उत्तराखंड पीसेस हो गया, राजस्थान आरएएस हो गया, यूपी आरओ हो गया, जितना सारा कवर होगा, ठीक है। सीडीएस हो गया, एनडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ, ये सब जितना डिफेंस एग्जाम होता है उस सब में इंडियन पॉलिटी का वेटेज है। और हम लोग आज देखते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं इसका। देखते हैं कि यूपीएससी में इसका वेटेज कितना है, ठीक। तो देखिए इंडियन पॉलिटी, इसका कौन कौन साल कितना सवाल पूछी गई है। 2011 में अगर देखें तो 12, 2011 में 12 सवाल। और 2012 में देखें तो 20 सवाल। फिर 13 में 16 सवाल। फिर 14 में 14, 15 में 13, 16 में 7, एक कम हुआ है। फिर देखिए 22, 13, 15, 17, 14, 12, 15, 16, 15। अगर देखा जाए तो इसका वेटेज 16 से 20 के आसपास, ठीक है, राउंड ऑफ इतना इसका वेटेज रहता है पॉलिटी का। यूपीएससी का बात हो रही है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में इतना पूछा गया है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना गया है? हाईएस्ट गया है 22 और सबसे कम गया है 7, 2016 में। और 2017 में उसी साल 22 पूछ लिया। लो, 7 और उसके 3 गुना एक्स्ट्रा फिर पूछ लिया। तो हम लोग पूरा आज देखेंगे इसका सिलेबस, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो तैयार हो जाइए आप लोग, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। और पूरा कंप्लीट इसका बेनिफिशियल हम लोग देख लें कहाँ पे होगा। जितना भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है सब में इसका बेनिफिट होगा। ऑल्दो ये आपका डिफेंस एग्जाम हो गया, जैसे कि सीडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ हो गया, सब में इसका बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और पूरा बेसिक टू एडवांस चलेगा। तो आज हम लोग पहले सबसे पहले प्री का सिलेबस देखते हैं, यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी का जो इसका सिलेबस है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में इसका क्या सिलेबस है। प्रीलिम्स सिलेबस, प्रीलिम्स में इसका जो सिलेबस है लिखा है, नोट करते चलिए। सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी भी लिखते चलना है, ठीक है। इंडियन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर नेक्स्ट में क्या डिफाइन है? फिर है संविधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम।
पॉलिटिकल सिस्टम। फिर यूपीएससी दे रखी है पंचायती राज, पंचायती राज, लोक नीति, लोक नीति, अधिकारों संबंधित संबंधित मुद्दे इत्यादि, यानी कि पंचायती राज, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिटी, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, फिर अधिकार मतलब राइट्स, राइट्स, इशूज, etc। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे। मेंस का क्या सिलेबस है इसे हम लोग देखते हैं। मेंस का क्या सिलेबस है पॉलिटी में, ठीक है। मेंस सिलेबस, मेंस के जो सिलेबस है, पेपर वन में एसए है, और पेपर टू के जीएस पेपर टू में इसका सिलेबस दिया गया है। और जितना यूपीएससी से रिलेटेड सिलेबस है पूरा डिटेल हम इसी चैनल पे ले रखे हैं, तो उससे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है इसमें पेपर टू में, पेपर टू के जीएस पेपर टू में, जीएस पेपर टू में कितना नंबर का आता है ये? 250 मार्क्स का आता है। मेंस में क्या क्या दे रखा है उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट वाइज देखेंगे ताकि चीजें याद हो जाए। पहला में दे रखा है संविधान। सिलेबस में बहुत छोटा डिफाइन किया गया है संविधान। देखे तो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा शासन प्रणाली, शासन प्रणाली यानी कि पॉलिटी, तीसरा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, चौथा बांट रखा है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, गवर्नेंस, गवर्नेंस, पांचवा में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है इसे टोटल यूपीएससी 10 यूनिट में बांट रखी है, 1 से लेकर के 10 यूनिट तक ये है। फिर जो सामाजिक न्याय है ये 11, 12, 13, 14 इतना यूनिट में बटा हुआ है। 4 यूनिट में सामाजिक न्याय को बांटा है। फिर शासन व्यवस्था जो है 15, 16 और इंटरनेशनल रिलेशन को यूनिट 17, 18, 19 और 20 यानी कि 4 यूनिट में इसे बांटा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो टोटल 20 यूनिट में पूरा जीएस पेपर 2 कंप्लीट होगा 250 मार्क्स का। तो हम लोग जो देखेंगे 1 से 10 यूनिट तक, ऑल दोज 1 से 9 यूनिट तक ही है, बट 1 से 10 यूनिट तक हम लोग देखेंगे जो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें हम लोग सारा देखेंगे। फिर सोशल जस्टिस ये अलग चैप्टर हो जाता है, शासन व्यवस्था गवर्नेंस अलग हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन अलग हो जाता है। तो 1 से 10 देखेंगे हम लोग।
फिर 11, 12, 13, 14 सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया 15, 16 और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया 17, 18, 19, 20। तो इस तरह बांट रखा है यूपीएससी सिलेबस। अब हम लोग एक एक करके यूनिट वाइज देखते हैं ये सिलेबस, उसके बाद खुद से जो कैटेगराइज किए हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वाइज से, तो उसको अलग तरीके से नोट करवाएंगे। तो जो अभी यूपीएससी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को नोट कर लेते हैं, जो जो सिलेबस दे रखे यूपीएससी। तो पहला देखते हैं हम लोग यूनिट 1। पहला सिलेबस हम देखें, नोट करते चलिए। यूनिट 1, इसमें अगर देखें तो टोटल 5 चैप्टर, ये खुद से लिख रहे हैं, 5 चैप्टर में से बांट के देखेंगे। भारतीय संविधान के आगे पहला, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार देखेंगे। ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बेसिक। दूसरा देखेंगे हम लोग विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तीसरा देखेंगे विशेषताएं, विशेषताएं, फीचर्स। चौथा देखेंगे संशोधन, संशोधन, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। पांचवा देखेंगे महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी, बुनियादी संरचना। जो जो सिलेबस नोट कर लिए हैं तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं नोट किए हैं तो वो आप लोग इसे नोट कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है सिलेबस याद। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि यूपीएससी किस तरीके से सिलेबस बांट रखी है, तभी हम लोग का मतलब जर्नी सफल होगा अच्छे से। तो इसका क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोविजन, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, भारतीय संविधान का विकास देखेंगे, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान का संशोधन कितना कितना बार संशोधन हो चुका, 105-6 से तो ऊपर हो ही चुका है, और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो टोटल 5 भाग में ये पहला यूनिट को कैटेगराइज कर रखा है, यानी कि भारतीय संविधान का पूरा हम लोग विवरण देखेंगे पहला 5 यूनिट में, 5 चैप्टर में, पहला यूनिट के 5 चैप्टर में। फिर बांट रखा है, देखते हैं यूनिट 2 क्या है, दूसरा में यूनिट 2, इसमें क्या क्या बांट रखा है। पहला देखेंगे संघ एवं राज्यों के कार्यपालिका, संघ एवं राज्यों के क्या कार्य है, संघ एवं राज्यों के क्या कार्य है और उसका उत्तरदायित्व क्या है, उत्तरदायित्व, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट्स। क्या है, पहला संघ और राज्य के कार्य, दोनों का क्या कार्य है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये चीज देखेंगे पहला में। फिर दूसरा में हम लोग देखेंगे इसी के यूनिट 2 के दूसरे में संघीय
संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, विषय एवं चुनौतियां देखा जाए तो सब्जेक्ट्स एंड चैलेंज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां यानी कि सब्जेक्ट एंड चैलेंज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ये देखेंगे। फिर तीसरा में हम लोग देखेंगे स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियां। स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियां आने के ट्रांसफर एंड चैलेंज ऑफ द पावर्स एंड फाइनेंस एट द लोकल लेवल, यानी कि ट्रांसफर एंड चैलेंज ऑफ द पावर्स एंड फाइनेंस एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियां, ये देखने वाले हैं। चौथा में देखेंगे, अच्छा ये जो बताया स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियां, तो इसी में शक्तियों का विभाजन देखेंगे। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। तो शक्तियों का विभाजन टोटल 3 सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों में बांट के देखेंगे, बांट रखा सब, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। शक्तियों के विभाजन तीनों स्तर पर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, टोटल 2 यूनिट देख लें, अब तीसरा यूनिट देखते हैं। यूनिट 3, इसमें देखेंगे विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण देखेंगे। फिर उसका विवाद निवारण तंत्र, ये भी देखेंगे, यानी कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों के पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स एमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिस्प्यूट redressed मैकेनिज्म,
यानी कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण देखेंगे और उसका क्या विवाद निवारण तंत्र है उसे देखने का। तो यूनिट 3 में इस तरह इस सिलेबस बांट रखा है यूपीएससी। और देखते हैं यूनिट 4 में क्या है। यूनिट 4 का सिलेबस इसमें है भारतीय संवैधानिक योजनाओं की अन्य देशों के साथ तुलना करेंगे। यानी कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। कंपैरिजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान विथ द अदर कंट्रीज। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 5। तो यूनिट 5 इसमें क्या है, संसद और राज्य विधायिका। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद एवं राज्य विधायिका। संसद एवं राज्य विधायिका यानी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, इसका कार्य देखेंगे, इसकी शक्तियों और विशेषाधिकार। इसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर, इसका कार्य देखेंगे, इसका कार्य क्या है, फंक्शन, फिर इसकी शक्तियां क्या है और इसका विशेषाधिकार क्या है। विशेषाधिकार यानी कि पावर क्या है एंड प्रिविलेज। प्रिविलेज ये सब देखेंगे। संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्य, शक्तियां और विशेषाधिकार। और हम लोग फिर नेक्स्ट देखने वाले हैं यूनिट 6। यूनिट 6 इसमें क्या देखेंगे, पहला देखेंगे कार्यपालिका की संरचना। कार्यपालिका की संरचना, संगठन एंड कार्य। कार्यपालिका की संरचना, संगठन एवं कार्य। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका की संरचना देखेंगे, उसका संगठन क्या है, उसका कार्य क्या है। फिर दूसरा देखेंगे सरकार के मंत्रालय एवं विभाग।
दूसरा जो यूनिट में बांट रखा है यूपीएससी सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग देखेंगे। तीसरा पॉइंट में देखेंगे न्यायपालिका, न्याय न्याय न्यायपालिका की संरचना देखेंगे, इसका कार्य देखेंगे और इसका संगठन देखेंगे। वही है। फिर चौथा देखेंगे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप इसका भी लिख ही देते हैं। बॉडीज हो गया, फंक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरीज, बॉडीज, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरीज, दबाव समूह देखेंगे। फिर पांचवा पॉइंट में हम देखेंगे इसी में कौन सा था ये, यूनिट 6 के पांचवा पॉइंट में हम लोग देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक संघ, औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणालियों में उनकी भूमिका। पांचवा पॉइंट में ये देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणालियों में उनकी क्या भूमिका है। अब जो यूपीएससी बांट रखी है सातवां यूनिट 6 देख लें। यूनिट 7 में क्या है, यूनिट 7 में है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। अब यूनिट 8 में क्या है, संवैधानिक निकाय देखेंगे। इसमें संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यूनिट 8 में बांट रखा है। और यूनिट 9 ये हो गया सांविधिक विनियामक एंड अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। फिर एक यूनिट बचा 10
तो टोटल 10 यूनिट में बांट रखा है यूपीएससी ने। तो हम लोग देखें पहला यूनिट, पहले प्री का सिलेबस देख लें डिटेल से, फिर मेंस का सिलेबस देखें। मेंस का सिलेबस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में जो टोटल 20 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से 10 यूनिट, तो जाकर हमारा पॉलिटी कवर होगा। यूनिट 1 में क्या है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना। यूनिट 2 में संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें उससे रिलेटेड चुनौतियां, शक्तियों का विभाजन संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, इस तरह किया गया है। फिर यूनिट 3 में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का सेपरेशन देखेंगे, विवाद देखेंगे और उसका निवारण तंत्र देखेंगे। चौथा यूनिट में बांट रखा है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करना, भारत के संविधान के साथ अमेरिका के साथ तुलना करना है, ब्रिटेन के साथ करना, जापान के साथ करना है, फ्रांस के साथ करना है, जर्मनी के साथ करना है, ऐसा। फिर देखेंगे संसद और राज्य विधायिका, उसका संरचना देखेंगे, कार्य देखेंगे, शक्तियां देखेंगे और उसका क्या विशेषाधिकार है। यूनिट 6 में है कार्यपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, न्यायपालिका के संरचना, कार्य, संगठन, फिर दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। फिर है यूनिट 6 का 5वां पॉइंट, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणालियों में उनकी भूमिका। यूनिट 7 में है जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। 8 में है संवैधानिक निकाय। 9 में देखेंगे सांविधिक, विनियामक या अर्ध न्यायिक निकाय, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो फिर हम कल से अपना सिलेबस, ये यूपीएससी जिस तरह से दे रखी है उसको हम लोग लिख लिए। अब कल हम लोग अपना मतलब जिस तरह से पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में, तो वो सिलेबस हम लोग कल नोट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।